पहले बताया गया कि जनाब कोई गैर सियासी शख्सियत जाके मिला ही है, वो इमरान खान ने कहा कि ये खबर झूठी है। फिर बताया गया कि जनाब बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो गई है और वो राना सनाउल्लाह से मिल गए। फिर पता चला कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, अभी इसके ऊपर भी बिल्कुल खामोशी है। फिर अभी एक तीसरी चीज़ मार्केट में आई है इन्हीं 24-48 घंटों के अंदर अंदर कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वफ्द जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। एक ज़रिए से खबर आ रही है कि ये वफ्द जो है ये पहुँच गया है पाकिस्तान, लेकिन इनकी अभी इमरान खान से मुलाकात हुई नहीं है। कोशिश की जा रही है कि इनकी मुलाकात हो जाए। अंसार अब्बासी साहब की जो खबर मैंने पढ़ी उसमें यही बताया गया कि वही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वफ्द जो कुछ अर्सा पहले भी आया था किसी ब्रेक थ्रू की कोशिश में, वो वापस आ चुका है और उनकी कोशिश ये है कि वो इमरान खान से मुलाकात करें और कोई ना कोई मुमकिन रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए। मीनवाइल क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ सहाफ़ी जो हैं अपने उसी मखसूस अंदाज से और उसी ज़राए के ज़ोर शोर से बता रहे हैं कि कल रात ये मुलाकात हो गई है, जैसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक जो मैंने चेक किया है ऐसी किसी मुलाकात की इतला नहीं है, तो इसलिए हम इसमें पढ़ते ही नहीं है कि जनाब मुलाकात हो गई है या क्या ब्रेक थ्रू है। जब होगी चीज़ सामने आ जाएगी तब हम डिटेल से इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। बट ये बात भी फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी ऐसी किसी मुलाकात को या ऐसी किसी भी मुलाकात की कोशिश को ऑन ही नहीं कर रही। जब लास्ट टाइम भी ये वफ्द पाकिस्तान में मौजूद था और ये खबरें थी कि जनाब इन्होंने एक आला अहदेदार से मुलाकात की है, गैर सियासी आला अहदेदार से, और फिर खबरें चल रही थी कि इमरान खान से भी इनकी कोई मुलाकात है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो PTI का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ था वो यही था कि हम ऐसी किसी एफ़र्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ये हमसे पूछ के किया जा रहा है, ना हमें एतमाद में लेके किया जा रहा है, ना हमने इसकी इजाज़त दी है। तो इमरान खान से बातचीत का जो ऑफिशियल चैनल है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास अथॉरिटी है, वो सियासी लोग ही हैं जिनकी इन दिनों उनसे मुलाकातें नहीं हो पा रही। वही अगर करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज़ इस किस्म की कोई चीज़ ऑथेंटिकेट शायद ना हो पाए। अच्छा, अब आ जाए इस पूरे सिनेरियो में इमरान खान के लिए माहौल, मंजरनामा क्या है। अब आप लोग यही जानना चाहते हैं कि अगले चंद दिन का मंजरनामा क्या है। तो ये जो 36 दिन है इमरान खान के लिए, इसमें PTI की जो लीगल टीम है उसके लिए डू और डाई जैसी सिचुएशन है, क्योंकि इन 36 दिनों में, यानी 6 दिन इस महीने के और 30 दिन अगले महीने के, इन 36 दिनों में अगर वो इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कराने में कामयाब हो पाए तभी उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज़ जिस तरह से अदालत डिले करती जा रही है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो केस फिक्स नहीं कर रहे उनकी सज़ा की मुअत्तली का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो हर बार वादे पर एतबार करके फिर लौट आती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता दिन कम होते जा रहे हैं। तो जो अदालती छुट्टियां होनी है वो होनी है 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक। अब 1 जुलाई से पहले पहले सिर्फ 36 दिन बाकी बचते हैं, जिसमें इनको पूरी जान मारनी है कि इमरान खान की जो गर्मियाँ हैं वो जेल में ना गुजरें और उनको किसी हद तक ऐसा रिलीफ मिल सके कि इस दौरान एक तो कोई CBM भी ऐसा बन जाए कि जनाब यहीं पे अब मामला रोका जाए, सीज़ फायर यहीं पे किया जाए, इमरान खान की रिहाई हो, वो जेल से बाहर आएँ और फिर इसी तरह से मामला आगे बढ़ें। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर नज़र आ रहा है। बट अगर लीगल टीम अपनी पूरी जान मारे और जिस तरह से इन्होंने कुछ टाइम में थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप किया, अगर ये मोमेंटम बरकरार रखे तो शायद ये इन 36 दिनों में उनकी ज़मानत के केस की या सज़ा मुअत्तली के केस की 1-2 समातें हो पाएँ। अगर 1-2 समातें भी हो गई तो इमरान खान साहब का रिलीफ कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और आप नोटिस कीजिए कि 26वीं तरमीम भी हो चुकी है। उसके बाद ये जजेज़ अगर चाहें केस लगाएं, नहीं रिलीफ देना तो केस लगा के कहें कि जनाब नहीं इसके ऊपर बनती। लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं एहसास है कि जब ये केस लगेगा तो रिलीफ देना पड़ेगा या रिलीफ इमरान खान को मिलना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये वो डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए शायद इस केस को लंबा खींचा जा रहा है कि जितना आगे चला जाए उतना बेहतर। और ये 36 दिन अगर गुजर गए तो फिर 2 महीने की अदालती छुट्टियां, और उसके बाद फिर ये जब सितंबर में जाके फिर अदालतें खुलेंगी 1 सितंबर को, तो ये एक बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। अच्छा जी, अब कल के दिन ही अब तोशाखाना 2 केस की समाअत भी होने जा रही है अदालत में। तो कल भी इमरान खान साहब का कोई ना कोई मौक़िफ़ आपके सामने आएगा, वुकला जाएंगे। तो एक लंबे टाइम के बाद अदालत में वो जो चहल पहल थी, वुकला जा रहे थे आ रहे थे, वो अब बहाल होना शुरू हो गया। पहले तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई, फिर GHQ हमला केस की समाअत भी है, फिर इसी दौरान मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात है, जुमेरात के दिन सियासी जो रुफ़का हैं उनकी मुलाकात है। तो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स अब एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। तो इसी सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तो अदालती फ्रंट के ऊपर पूरा जोर लगाएगी, दूसरा ग्राउंड के ऊपर भी उनकी एक्टिविटीज़ एकदम से शुरू हुई हैं। आपने देखा कराची में, लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पे कन्वेंशन हो रहे हैं। आज लाहौर में एक रैली हुई है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त रैली निकाली। फिर कराची में एक कन्वेंशन हुआ,
इमरान खान टाइगर्स ने उसका इनकाद किया था, गालबन 5 बजे से ऑनवर्ड होना था और मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि कन्वेंशन शुरू हो चुका था। आई होप कि खैर आफियत से हो जाए, अदरवाइज़ कहीं पे कन्वेंशन हो तो पूरी नफरी पुलिस की पहले ही पहुंच जाती है उसे बिल्कुल ख़त्म कराने के लिए। लेकिन वो जिस टाइम मैं व्लॉग शुरू करने वाला था तो मैंने देखा कि वो शुरू हो चुका था। अच्छा, अब इस सारे मामले में एक चीज़ आपने शायद ख़बरों में कहीं नोटिस की हो या कहीं पढ़ी हो, मुझे इसकी बिल्कुल 100% कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने ये बयान सुना ज़रताज गुल साहिबा का, जिसमें वो ये बता रही थी कि बुशरा बीबी जो हैं वो अदालत में जेल में बेहोश हुई हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या माहौल होगा, क्या आलम है गर्मी की शिद्दत का, और बुशरा बीबी बेहोश हुई हैं। लेकिन इस मामले को लेके इतना बिल्कुल लाइट लिया गया कि किसी ने मुनासिब नहीं समझा कि इसके ऊपर आके कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे या इसके ऊपर आके वो कोई पूरा नैरेटिव बना सके या ये सिचुएशन जो है वो आला अदालतों के सामने रख सके कि जनाब ये कंडीशन है वहाँ पे या ये हो रहा है। अगर आपने एक चीज़ खाली वीडियो बयान में कह दी है तो इसके ऊपर पार्टी के बाकी जो ज़िम्मेदारान थे, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी। अभी मैं देखा सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम साहब जो हैं वो आ गए पेशावर से इधर इस्लामाबाद, एक उन्होंने आके डेब्यू अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद अभी तक फिर खामोशी है। हालांकि ये इतनी बड़ी बात है, किसी का इस तरह बेहोश हो जाना, इसको बहुत लाइट लिया गया है। मुझे लगता था कि शायद इमरान खान साहब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होंगे, वो जैसे बुशरा बीबी को लेके बड़ा टची हैं तो वो कहेंगे कि बाहर जाके बात करें, लेकिन इसके ऊपर खामोशी है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट खबर ये कि नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है, साइबर अलर्ट, और उसमें बताया गया है कि फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे पासवर्ड जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में बताया गया है कि इतने मिलियन जो पासवर्ड्स हैं वो शायद उनका डाटा ब्रीच हो चुका है और उसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों का डाटा भी शामिल है। तो सजेस्ट ये किया गया है कि फौरी तौर पे अपने अपने जो अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स अपडेट कीजिए। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, कहीं सोशल मीडिया से ली हुई नहीं है। तो या तो अपने पासवर्ड्स अपडेट कीजिए या फिर वो क्या कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसको इनेबल करें और किसी गैर ज़रूरी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें जो आपको भेजा जाए, सिवाय उसके कि जो मेरे पिन कमेंट में होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का है। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता नहीं है ना, व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक हो रहे हैं पाकिस्तान में, किसी भी टाइम ब्लॉक हो जाए तो आप तक मालूमात की रसाई जो है या नोटिफिकेशन कैसे पहुँचना है, तो उसके लिए ज़रा ऑल्टरनेट सोल्यूशंस भी चाहिए। तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल जो है वो काफ़ी देर से बनाया था। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा मोमेंटम में लाया जाए और आपको अपडेट्स फ्राहम की जाएँ, तो उसको आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट्स में, पिन कमेंट में भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ किसी गैर ज़रूरी लिंक के ऊपर क्लिक मत कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। एट दी एंड हमेशा की तरह गज़ा के मुसलमानों के लिए आपने 1 मिनट ज़रूर निकालना है। मैं ये नहीं कहता कि 1 मिनट धूप में खड़े हो जाएँ, लेकिन उनके लिए दुआ ज़रूर करें, उन्हें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, उन्हें अपनी नेक तमन्नाओं में याद रखें, क्योंकि इस टाइम उनको आपके मॉरल सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों पर अपना रहम, करम और फजल फरमाए। अपना भी बहुत सा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।